इस गाड़ी के ऊपर कितना कुछ खर्चा आपने कर दिया होगा? भाई 3+ चला गया। तो ये देखो भाई, इस तरीके से है ना, पीछे 800 RMS का एक वूफर ये लगवा रखा है इसके अंदर। म्यूजिक सेटअप करवा तो लेते हैं लोग, लेकिन 3 महीने पुरानी गाड़ी के अंदर ये टूट गया। नाम है क्या कुछ माइलेज वगैरह ये आपको निकाल के दे भाई देती है? पहले अलॉय से पहले 6-7 की देती थी और अब यही 8 8.5 की दे देती है। टॉप स्पीड कितनी ले गए होगे भाई इस गाड़ी को आप? 144 गई हुई है और मेरे पापा 165 भी लेके जा भाई रखे अगर हैं। माइलेज के लिए i20 कंसीडर करें तो बेशक मत लेना। भाई फिर तो मारुति ले आओ, बलिनो वगैरह। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक मॉडिफाइड i20 2026। इस गाड़ी की हम बात करें भाई, स्पोर्ट ऑप्शनल जो इसका मॉडल आता था वो वाला मॉडल है। तो एक बार जल्दी से इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम वंश है और मैं रोहिणी से ही हूँ। भाई गाड़ी की बात करें, कब विचार बना था, कब आपने ली थी? भाई ये 3 महीने पहले ही ली है अभी, और उससे पहले ब्रेजा बुक करा रही थी। ब्रेजा में टाइम ज्यादा लगा तो फिर ये लेकर आए थे। अच्छा, मतलब ब्रेजा बुक करा रखी थी, सही रहा यार। ब्रेजा नहीं ली क्योंकि नया वाला मॉडल आ गया ब्रेजा का हाँ कहीं। वही वाला बुक करा रखा था, जो नया वाला था ना, अंडर बॉडी CNG वाला, अच्छा वो करा रखा था। उसमें फिर टाइम ज्यादा लगा तो फिर ये लेकर आया था। अच्छा, मैं कहूंगा कि भाई 2026 में जैसे i20 थोड़ी बदनाम अपनी माइलेज वगैरह के लिए हाँ भाई। है ना, अब लोग इसको बहुत कम कंसीडर करने लग गए हैं क्योंकि बलिनो वगैरह सीएनजी वगैरह में आ जाती है, या सोनेट भी इस प्राइस के अंदर ही मिल जाती है। तो कैसे स्पेसिफिकली i20 पे जाने का फिर कैसे भाई विचार एक तो बलिनो इसलिए नहीं लेनी थी बिल्ड क्वालिटी के जैसे, और यार दोस्त पे बहुत है बलिनो, इस चक्कर में और नहीं ली थी। अच्छा, i20 भाई देखने में लुक्स प्रीमियम लगती है हाँ बलिनो भाई वो वगैरह तो से है कहीं ही, ना कहीं। i20 और बलिनो में तो जमीन आसमान का फर्क लगता है। हाँ, अब भाई जैसे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स ऑप्शनल वाला मॉडल लेने का कैसे, क्योंकि मैं कहूँगा कि एस्टा भी आ जाता है इसका बेस मॉडल, स्पोर्ट्स में भी काफी फीचर्स मिलने लग गए हैं भाई पूरे। इसमें स्पोर्ट्स ऑप्शनल में पहले ये था, मैं काम नहीं कराता और सारे फीचर्स थे जो, जैसे सनरूफ है, बाहर से लगती ही नहीं, पुश स्टार्ट बटन है, और बॉस के स्पीकर आते थे इसमें, इसलिए ये लिया था वो और वेरिएंट। एलॉय नहीं आते शायद इस वाले मॉडल नहीं, में ना? इसमें वो आते थे व्हील, वो अलॉय टाइप के होते थे व्हील कवर। अच्छा, अब भाई जैसे मैं कहूँगी ब्रेजा देख लिया आपने नई वाली, थोड़ा कुछ हाँ रिग्रेट होता है कि भाई रुक जाता 2-3 महीने, ब्रेजा ही लेके आते यार, i20 ले ली। भाई, ब्रेजा के एक तो प्राइस इंक्रीज कर दिए, और ये था कि मारुति की गाड़ी है तो इस चक्कर में फिर वो रिग्रेट तो है नहीं ब्रेजा का। अच्छा, कि यार बड़ी गाड़ी रहती कहीं ना कहीं, मैं तो ये कहूँगा कि ब्रेजा लेते तो। वो तो घर में एक और है ना, ये तो सेकेंडरी कार है। अच्छा, वैसे कितने कुछ की पड़ी थी आपको ये भाई अभी 3 महीने भाई ये मेरे पहले? को 8.5 की पड़ी थी। अच्छा, 8.5 में तो भाई मैं कह रहा हूँ ब्रेजा की जो अपनी पेट्रोल वाला मॉडल आता है, बेस मॉडल, वो आपको मिल जाता है टर्बोजेट वाला। हाँ उस पर डिस्काउंट चल रहा था उस टाइम, जिस टाइम मैंने बुक कराई थी ना अच्छा ब्रेजा, उस पर 1-1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट था उस टाइम। ठीक है। अब भाई जैसे गाड़ी की हम बात करें, 1.2 NA वाला इंजन इसके अंदर आता है, माइलेज से बदनाम है, क्या कुछ माइलेज वगैरह ये आपको निकाल के दे भाई देती है? पहले अलॉय से पहले 6-7 की देती थी और अब यही 8 8.5 की दे देती है। हालांकि सिटी के अंदर बात कर रहे हैं हम, है ना, सिटी में। हाँ, और हाईवे पे 16 से ऊपर नहीं जाती, वरना पहले 22 भी लेके गया हुआ हूँ। वैसे चलाने में कैसा कुछ है भाई, मजा आता है? जैसे हाँ भाई, उससे तो है। लोग बोलते हैं कि भाई थोड़ी है ना दब के चलती है गाड़ी, थोड़ा पिकअप कम है गाड़ी के अंदर, भागती नहीं AC है। बंद करो वो फिर आ जाता है पिकअप इसमें। हाँ, स्पोर्ट्स मोड लगाना पड़ता है भाई, हाँ एसी वो वाला स्पोर्ट्स मोड बटन। लगाना पड़ता है, उसके बाद आता है इसमें, और 2000 से 3000 से ऊपर RPM पे आता है। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत ऐसे लगता है कि थोड़ी लैग है, ज्यादा रुकती हो, सीएनजी नहीं, जैसी बस एक चलती चीज हो? में दिक्कत लगती है, इसका जो रिवर्स गियर है ना, एक बारी में लगता नहीं है। मतलब ये है, पहली बार जब गाड़ी ऑन करोगे ना, पहले तो लगेगा ही नहीं, आगे करने के बाद भी 3-4 बार पीछे करो जब जाके लगेगा इसका रिवर्स गियर। अच्छा, इसके अलावा कोई और दिक्कत परेशानी भाई अभी तक नहीं लगी भाई, हो? और तो कुछ नहीं है। ठीक है। और मैं एक सनग्लास होल्डर टूट गया था सिस्टम के चक्कर में, वो है। हाँ, वो तो भाई देखो बेस बचेगा, वो तो आफ्टर मार्केट काम है भाई, उसमें क्या बोल सकते हो, तो होएगा ही भाई नुकसान वगैरह थोड़ा बहुत तो। लेकिन ये है, हुंडई की गाड़ियों में, इसमें i20 में देखा है ज्यादातर तो, वरना और मारुति की में भी होता है जो सनग्लास होल्डर, उसमें नहीं टूटता जल्दी भाई से। सनरूफ भी हो जाती है लीक, सनरूफ की भी मोटर खराब हो जाती है बेस वगैरह से तो। हाँ 17 इंच लगवाने का कैसे विचार बना? 18 लगवा लेते भाई, 16 में ही लगवा भाई, लेते। 18 के लिए ना गाड़ी एक तो कटवानी पड़ती आगे से, और ये 17 ठीक था, और ये बॉडी से हल्के से बाहर भी आ रहे 1-1.5 इंच, इस चक्कर में ये लगवाए थे। तो वारंटी आउट नहीं हुई भाई? क्योंकि म्यूजिक सेटअप भी बॉस वाला हटवा दिया भाई ने, और आफ्टर भाई अभी मार्केट तो सर, पहले जिस दिन मैं गाड़ी लाया था उससे अगले दिन स्प्लिटर वगैरह लगवा दिए थे। अच्छा। तो जब मैं शोरूम पे लेके गया था, वो खुद कह रहे थे भाई वारंटी आउट हो जाएगी ये सब। मैं कोई ना। हाँ, वारंटी वगैरह तो भाई हो ही जाती है, बाकी रिलायबल गाड़ी है, इनमें इतनी कोई दिक्कत परेशानी वैसे आती नहीं है नहीं, भाई। वैसे तो है नहीं, इससे पहले मेरे पे i10 थी, अच्छा i10 से i20 पे अपग्रेड मारा है। ठीक है। अब जैसे भाई एक मॉडल इसका ऊपर लेते, एस्टा हाँ आता है इससे ऊपर, उसके अंदर लगाते तो 50-60 हजार रुपये शायद फर्क आता है हाँ स्पोर्ट्स ऑप्शनल में और एस्टा में। उसके अंदर आपको भाई क्या मिलता? जो भाई, एक हेडलाइट तो है, हेडलाइट मिलती, हाँ, अलॉय, एलॉय मिल जाते, और अंदर वाली स्क्रीन बड़ी हो जाती है। स्क्रीन बड़ी मिल जाती। तो भाई वो नहीं सोचा कि भाई 50-60 हजार रुपये दे देता हूँ, क्योंकि जो ये वाली लाइट है ना, इसके अंदर आपको एलईडी तो लगवानी पड़ती है भाई आफ्टर मार्केट। भाई ये अभी मैं 1-2 दिन के अंदर लाइट चेंज करवाऊंगा ये। अच्छा इसमें N9 वाली लाइट लगेगी 7 स्पोक वाली, अच्छा और नीचे फॉग लैंप।
ठीक है। और वो भाई वायरिंग वगैरह का थोड़ा झंझट रहता है। हाँ वो मीटर पे बत्ती आएगी उसकी। हाँ वो दिक्कत थोड़ी बहुत तो भाई हाँ आफ्टर इसमें मार्केट है। काम है, क्योंकि ये मारुति की गाड़ियों में नहीं है, हुंडई की गाड़ियों में आप कुछ भी चीज चेंज कर दो सबसे पहले वो आ जाएगी। जैसे मैंने अभी अलॉय लगवाए, टीपीएमएस की बत्ती आती रहती है मीटर में, अब वो लाइट की और आएगी वही इसके है भाई, बाद। जितने फीचर होंगे उतनी दिक्कत परेशानी रहती है। हाँ रॉ गाड़ी होती है तो दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं आती। हाँ बाकी मॉडिफिकेशन से बात करें, जैसे ब्लैक कलर लिया है आपने, है ना, नाइट हाँ। एडिशन वाला, ऐसे नहीं विचार बना कि भाई इसका जो नाइट एडिशन आता है वही वाली ले लेते हैं? भाई उस टाइम है ना, ये मैं बताता हूँ, किसी बंदे ने बुक करा रखी थी, उसने कैंसिल कराई और मेरे पास कॉल आया कि भाई i20 ब्लैक कलर में अवेलेबल है, 1-2 दिन में मिल जाएगी, तो फिर मैं यही ले ली थी। अच्छा, अब क्योंकि आजकल जो इसका लेटेस्ट वाला मॉडल है नाइट एडिशन ही है भाई, जो हाँ सबसे सही चल रहा है, क्योंकि सारे फीचर है बेसिक वाले अपने, बस लाइटें वगैरह नहीं है, और तो बढ़िया लगती है। बाकी पीपीएफ वगैरह भाई कुछ करवाया हो इस गाड़ी के हाँ ऊपर? भाई पीपीएफ हो रही है इसमें करवा रहेगी। भाई ब्लैक कलर की गाड़ी है, करवानी बनती भी है, क्योंकि हाँ गंदी इतनी लगती है फिर वो गाड़ी, ब्लैक अलग ही लग भाई जाता है। अलोए से ही है ना, मैं बता रहा हूँ, हल्की सी मिट्टी आ जाए, ये अभी धुलवा के लाया था, ये देखो बीच में गंदगी चालू भी हो गई। हाँ ये वही जाती है भाई, ब्लैक कलर की गाड़ी को साफ रखना आसान बात नहीं है। पीपीएफ वगैरह तो भाई करवानी बनती है गाड़ी के ऊपर। हाँ बाकी एलॉय वगैरह से कोई दिक्कत परेशानी 17 इंच लगवाने के बाद i20 बस में? ये है, ब्रेक थोड़े से हार्ड हो गए पहले से, और जैसे पहले गियर में एकदम से उठती थी ना, वो नहीं उठती। क्योंकि भाई वेट बढ़ गया ना एलॉय की वजह से, वो थोड़ा है हाँ कि स्टॉक के तो स्टॉक ही रहता है भाई। टॉप स्पीड कितनी ले गए होगे भाई इस गाड़ी को आप? 144 गई हुई है, और मेरे पापा 165 भी लेके जा रखे हैं। अच्छा, मतलब इन्हीं 17 इंच एलॉय नहीं में नहीं, जो स्टॉक कंपनी में? से आए अच्छा, थे। इसमें ट्राई किया है कुछ भाई? नहीं इसमें तो 144 ही गई है लास्ट। अच्छा, उसमें कोई ऐसे हाँ वो स्टेयरिंग पूरा वाइब्रेट करने लग गया था, सीट तक फील आता था पीछे वाली सीट पे। अच्छा, वाइब्रेशन आती होगी, ब्रेकिंग वगैरह कोई हाँ दिक्कत परेशानी ब्रेकिंग में? ब्रेकिंग हार्ड हो जाती है इसकी। अच्छा। जैसे कभी कभार मैं बताता हूँ, कभी तो इतनी स्मूथ हो जाएगी, कभी इतनी हार्ड हो जाएगी वो लगे ना। बाकी 17 इंच लगवा के माइलेज में भी कुछ ज्यादा इम्पैक्ट आया होगा? नहीं हल्का से बड़ी है, मैं तो एक अच्छा, माइल 16 इंच 17 लगवाए भाई, माइलेज मेरी तो बड़ी है, अच्छा और ये पहले पहले से ज्यादा ही बढ़िया चल रही है अब तो। ठीक है। अब भाई जैसे हेडलाइट वगैरह भी है इसके अंदर, है ना, फॉग लैम्प वगैरह के जो सेटअप है ना, वो पहले वाला मॉडल में आता था, अब इन्होंने हटा दिया। डीआरएल है वैसे, जो ये नीचे हाँ वाला पार्ट है ना, ये डीआरएल है। और हेडलाइट जो है आपकी नॉर्मल एलईडी वाली आती है। लाइटों का कैसा रिस्पॉन्स था? जैसे कंपनी से तो हेलोजन आई होगी भाई इस गाड़ी के अंदर। भाई हेलोजन तो वो बेकार ही चीज, वो उसमें कोई ना फोकस ना कुछ। ये फॉग है, ये जो डीआरएल है, ये भी काम के नहीं है। ये रात में इनको कुछ दिखता है नहीं, ये तो बस वही है। मैं अभी कुछ टाइम के बाद ये भी चेंज करवा दूंगा, इसमें फॉग लैम्प भी लगवाऊंगा। अच्छा, अब भाई जैसे मॉडिफिकेशन से हम बात कर लेते हैं, इस गाड़ी के ऊपर कितना कुछ खर्चा आपने कर दिया होगा? भाई 3+ चला गया। अच्छा, 3 लाख रुपए लगा रखे हैं भाई इस गाड़ी के हाँ ऊपर, क्योंकि एलॉय वगैरह है भाई, ये भी मतलब बढ़िया ही है। 50-60-70 हज़ार रुपए के तो ये भी हाँ लगे होंगे, क्योंकि कंपनी वाले टायर सही थे वो, है ना, वो सही हाँ प्राइस हाँ में बिक गए होंगे। वो 10-1 हज़ार के गए थे वो। अच्छा, क्या कुछ खर्चा आया था भाई वैसे एलॉय वगैरह से हम बात भाई ये करें? 55 हज़ार के लगे। अच्छा, एलॉय टायर के साथ पुराने वाले देने के बाद? हाँ अच्छा, रियर प्रोफाइल जो है भाई वो भी पूरी भाई ने चेंज करवा रखी है। कंपनी वाली ही टेल लाइट्स है वैसे, भाई ने स्मोक करवा रखी है, जैसे जो टिंटेड करा लेते हैं वो उस तरीके से है। टायर ये देखो भाई कितना गाड़ी से बाहर आपको दिखने वाला है, ये देखो काफी बाहर है भाई टायर 17 इंच के हिसाब से, तो मैं कहूंगा। ये तो बंदे कहते हैं कि 18 लगते हैं दूर से। हाँ, दूर से भाई काफी बड़े लगते हैं। बाकी वही है, एलॉय का साइज अलग होता है, जे बोलते हैं शायद, J7 J8 ऐसा हाँ कुछ हाँ रहता है, तो वो एक अलग तरीके का रहता है। ये देखोगे तो बैटमैन स्पॉइलर भाई i20 के ऊपर, तो ये भी काफी पुराने टाइम से आ रहा है, 2-3 साल से लोग यूज कर रहे हैं इसके ऊपर, बढ़िया लगता है। और देखने में कंपनी से नहीं आया होगा शायद इसके अंदर, है ना, एक्स्ट्रा के लिए जाना पड़ता है उसके लिए। इसमें एन लाइन में आता है, जो स्पॉइलर आता है ना, एन लाइन वाला आता है वो और अलग वो भी सिंपल सा है, कुछ ज्यादा ऐसे हाँ अट्रैक्टिव ऐसा नहीं है, वो लगता। बाहर नहीं है, वो इतना ही है, इतना फर्क होगा उसमें। ठीक है। और भाई मॉडिफिकेशंस पीछे देखोगे तो जैसे कंपनी से भी डिफ्यूजर्स आते हैं भाई इसके अंदर, उसके ऊपर ही लगवा रखा है भाई ने हाँ कुछ इस तरीके से, और डिफ्यूजर और एक F1 लाइट ये लगवा मैंने रखी है। ब्लैक करवा रखी है, पहले सिल्वर आती थी, अच्छा इस पे ब्लैक पेंट हो रहा है नीचे पूरे में। उसके बाद ये लग रहा है 4 डिफ्यूजर और एक F1 लाइट। ठीक है। साइडों में देखोगे तो ये भाई लोअर्स बोलते हैं शायद इनको, जो ये हाँ आपने लगवा रखे हैं। और ये इस तरीके का पूरा, ये पूरा इसका था, स्प्लिटर वगैरह भी लगवाया। आगे वाला तो टूट गया होगा भाई हाँ वो शायद। वर्टर्स का था, अभी हम चुलकाना गए थे तो वो तो पानी भर रहा था, वो अपने आप ही निकल के गिर गया। ठीक है। अब म्यूजिक सेटअप की हम बात करें भाई, क्या क्या लगवा रखा है म्यूजिक सेटअप में? इसमें भाई 2 पेड़ तो सिल्वेस्टर प्रो डल रही है, और एक 3 इंची लग रही है। भाई मैं कहूँगा एक लोग है ना एक्स्ट्रा पैसे दे के म्यूजिक के जो बॉस के जो म्यूजिक सेटअप है उसको बाहर से इंस्टॉल करवाते हैं भाई आफ्टर मार्केट। आपने उसी को भाई बिल्कुल ही बंद करवा रखा है और आफ्टर मार्केट लगवा दिया। एक ये चीज़ है भाई, बॉस का हो, JBL हो, कुछ भी हो, लेकिन जो आफ्टर मार्केट है उसका मुकाबला नहीं है भाई नहीं वो कंपनी नहीं वाले है, से। वो लाउडनेस नहीं है उनमें। जैसे इसके कंपनी से सबवूफर आता था, लेकिन वो लाउडनेस नहीं थी, इस चक्कर में और करवाया था। क्वालिटी वगैरह भाई सही आ जाती है वैसे हाँ बॉस में, लेकिन जैसे आपको चेंज नहीं करवाने तो, लेकिन वो स्पीकर बढ़िया है। ठीक है। एक बार भाई अगर मैं आपको पीछे बूट में दिखाऊं कि भाई ने क्या लगवा रखा है, तो ये देखो भाई इस तरीके से है ना, पीछे 800 RMS का 1 dB का मशाटे सीरीज का जो 5 सीरीज का आता है वो ये लगवा रखा है। इसके अंदर पेटी है भाई, ये भी ट्यून्ड पेटी है कहीं ना कहीं। कितने हर्ट्ज पे कुछ ट्यून्ड है, लो बेस है, हाई बेस है? ये 44 हर्ट्ज पे ट्यून्ड है। अच्छा,
और जो एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट है भाई वो सीट के नीचे ही है। सीट के नीचे है। ठीक है, तो एक बार भाई चलो गाड़ी के अंदर चल लेते हैं आ जाओ और भाई। गाड़ी के अंदर से एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई इंटीरियर वगैरह जो है वो बेसिक है, मतलब इतना कुछ मॉडिफिकेशंस भाई ने वैसे करवा नहीं रखा है जो इंटीरियर वगैरह इसका आता है। हाँ। और जैसे आगे से बात करें तो यहाँ पर आप ये देखोगे तो ये फुल रेंजेस मोको के लगवा रखे हैं इस तरीके से। मिड रेंजेस ही बोलते हैं भाई वैसे इसको ना। हम 3 इंच मिड है ये। अच्छा, और यहाँ पर देखोगे तो भाई ये कंपनी वाले स्पीकर्स थे, ये बॉस के भाई ने उतरवा के इसके अंदर सिल्वेस्टर प्रो लगवा रखी है, जैसे 150 भाई। RMS की आती है हाँ शायद, जी है ना? भाई। और मीटर वगैरह है भाई, वो सारी चीजें इंटीरियर वगैरह इसका भाई तगड़ा आता ही है इस गाड़ी के अंदर। अंदर बैठ के तो प्रीमियम फील भाई आती है, ब्रेजा कुछ भी नहीं है इसके वो आगे। तो है भाई। अंदर बैठोगे तो गाड़ी के अंदर सीट कवर वगैरह ही आपने आफ्टर मार्केट लगवा ये रखे होंगे आफ्टर भाई। मार्केट है। सनरूफ आई जाती है, छोटी सी बात तो निकल नहीं पाओगे इसके अंदर से। बाकी ये दिक्कत ये रहती है भाई, ये देखो म्यूजिक सेटअप करवा तो लेते हैं लोग, लेकिन 3 महीने पुरानी गाड़ी के अंदर ये टूट गया भाई बेस की वजह से। भाई ये मैं बता रहा हूँ, जिस दिन सिस्टम लगा था ना उसके 3 घंटे बाद टूट गया था ये। अच्छा, 3 घंटे के अंदर टूट गया था भाई। 800 में जब बजेगा तो भाई ये दिक्कत थोड़ी बहुत परेशानियां तो रहती हैं गाड़ी के अंदर। डैम्पिंग वगैरह की बात करें भाई, करा रखी गाड़ी के भाई अंदर। इसमें नीड फॉर स्पीड की डबल लेयर डैम्पिंग होनी है एक दरवाजे पे। अच्छा, डबल डबल लेयर पूरी गाड़ी के ऊपर हाँ। करवा रखी है। वैसे वाइब्रेशंस वगैरह इतनी करती भी नहीं होगी भाई ये, नहीं है ना? नहीं। हुंडई की गाड़ी है, मारुति हाँ से तो हाँ, मारुति से तो वो है। हाँ क्वालिटी जो है भाई वो थोड़ी बिल्ड क्वालिटी अच्छी रहती है कहीं ना कहीं। शीशा कितना फ्लेक्स करता है भाई आगे वाला इस गाड़ी का। भाई मेरा डैश कैम लग रहा था, देखो हम्म ये डैश कैम तक टूट गया था। भाई डीबी का वूफर है भाई, हल्की पतली बात नहीं है डीबी का वूफर की। और इंटीरियर में इसके अलावा तो भाई सब कुछ सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एमएल लाइट वगैरह कुछ लगवाने का विचार नहीं बना? भाई वो खराब हो जाती है एक तो, वो बीच बीच में फिर वो 1-1.5 साल चलती है, वो बीच में रुक जाती है, फिर वो पूरी चेंज करवाओ उसको, और वो सही भी नहीं लगती फिर बाद में। अच्छा, कंफर्ट कैसा है भाई गाड़ी के अंदर बात करें, जैसे आपको 3 महीने हो गए हैं यूज करते हुए? भाई कंफर्ट बढ़िया है, पीछे वाली सीट पे बंदा आराम से सो सकता है। अच्छा, वैसे कितने लोग बैठ जाते हैं, कितने लोगों को वो रिकमेंड करते हो आपकी दूर ले जाते हैं गाड़ी के अंदर? वैसे दूर लेके जाओ तो 3 बंदे बढ़िया, क्योंकि पीछे बंदा आराम से रिलैक्स होकर जा सकता है। अच्छा, पहाड़ वगैरह पे कोशिश, जैसे नई गाड़ी आती है भाई सबका मन रहता है कहीं पहाड़ों पे ले जाते, ट्रिप पे ले जाते, कहीं ना ना, लेके अभी तक तो नहीं लेके, अच्छा, बस अभी एक तक बार अभी तक ये लोकल। राजस्थानी गई है। अच्छा, लोकल में ही घूमी है भाई अभी तक। हाँ। और माइलेज जो मैं आपको बता रहा था भाई, जो ये गाड़ी सबसे जो बेकार चीज़ है वो है भाई, देखो 7.5 की तो अभी माइलेज दिखा रही है ये गाड़ी। और मात्र ये गाड़ी देखोगे तो भाई 8,950 कुछ किलोमीटर चली है। माइलेज में तो रुला देती है भाई। कोई भाई अगर माइलेज के लिए i20 कंसिडर करे तो बेशक मत लेना। देखा भाई, फिर तो मारुति ले आओ, बलिनो वगैरह। बलिनो फ्रांसी ले वो लेना। सीएन उसमें पेट्रोल में ले आओ, उससे ज्यादा मिलेगी डबल की। हाँ, और एक ये भी चीज़ है कि भाई इसके अंदर सीएनजी भी कामयाब नहीं है। आफ्टर मार्केट लोग नहीं। लगवा लेंगे तो ये चलेगी नहीं भाई, मजा ही नहीं आएगा चलाने में। नहीं, पावर खत्म हो जाती है। अब भाई चलो एक बार आपको ना मैं म्यूजिक सेटअप की आवाज़ सुना देता हूँ कि कैसी कुछ आवाज़ आने वाली है। तो भाई ये कुछ आवाज थी, आपने पूरा सेटअप वगैरह सुन लिया था। मैं कह रहा हूँ भाई डीएसपी के भी इसके अंदर कुछ लगवा रखा हाँ है शायद डीएसपी लग आपने। रहा है भैया, एसएनवी का। अच्छा, एसएनडीपी का डीएसपी कौन सा डोल वाला है वो? हाँ। इक्वलाइजर वाला नहीं है ना? नहीं नहीं, प्लेसमेंट वगैरह सीट के नीचे ही है सारी हाँ। चीजों की। ठीक है, तो भाई ऐसे कुछ है कौन सा डोल बढ़िया आवाज दे रहा है वैसे, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ एसएनवी का बढ़िया है, बोस्टिक से ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को तो। और पूरा डीबी का सेटअप है, जैसे मिड रेंजेस भी डीबी के हैं हाँ। और अपना जो वूफर है ये भी डीबी का है। क्वालिटी कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी है। हाँ। कितनी दूर तक आवाज चली जाती होगी भाई इसकी? भाई ये बोलेरो है ना, हाँ, वो जो वो है जेसीबी, अच्छा। वहां तक जाएगी। जेसीबी तक?
वो 500 मीटर तो होगा भाई यहाँ से, कम से कम 500 मीटर तक तो चली जाती है। हाँ तो भाई ऐसी कुछ आवाज वगैरह है इस गाड़ी की, बढ़िया है। इसके आगे जाके और कुछ अपग्रेड कराने का विचार? भाई आगे तो बस एक 800 और डलवाऊंगा। अच्छा, एक 800 लगाओगे तो भाई लिथियम बैंक भी शायद करवाना हाँ पड़ेगा। लिथियम का वो सेटअप होगा ठीक प्रॉपर। है, बिग 3 वगैरह करवा रखा हो? नहीं बिग 3 नहीं है। अच्छा, और कुछ भी नहीं करवा रखा बिग 3? नहीं जीरो नहीं गेज की ये। वायरिंग तो होगी भाई? हाँ ठीक है, क्योंकि भाई वो ये 800 आरएमएस का ऊपर बज रहा है और मिड रेंजेस भी हैवी है 150 आरएमएस की, कोई पावर लॉस लगता हो भाई? हाँ वो आपको जैसे अभी आधे एक घंटे चला देंगे ना, ये वाली लाइट है ना फ्लक्चुएट मारने लग जाती है। अच्छा। जैसे बंद, जैसे वो नहीं होती डिप, डिप हो जाती है। अच्छा। और जैसे नीचे की अंडर बॉडी है लगवा रखी है, वो भी डिप हो जाएगी। हाँ, क्योंकि भाई बैटरी पे कितना लोड डालोगे भाई, 800 आरएमएस का हाँ वूफर हल्का नहीं होता गाड़ी के ऊपर। और ये वाली जो बैटरी होती है तो बस सिर्फ गाड़ी की जो चीजें देती है कंपनी उसी को रन करने के लिए होती है। मैं कहूंगा जैसे बॉस का जो म्यूजिक सेटअप था, पीछे जो वूफर वगैरह यहाँ पर ये प्लेसमेंट आती है भाई, ये बंद करवा दिया है या फिर लगा हुआ अभी भी? भाई ये सब बंद करा रखा है, ये सारा घर पे रखा है सामान। अच्छा, सारा उतरवा के रख दिया, जब हाँ बेचोगे कल को तो चेंज करा दोगे? हाँ ये जैसे ये सिस्टम मन भर गया, वैसे तो भर ही गया है, बहुत कम चलाते हैं उसको, रेयरली चलाते हैं, जैसे कहीं चलाना हो, वरना जैसे 4-5 बंदे बैठे तो अब नहीं चलाते ये। भाई बहुत तेज आवाज है वो, एक चीज है अंदर कहीं खुद ना नहीं कहीं। बैठा जाता, हमसे जैसे ही उतरेंगे गाड़ी टी की आवाज आती है कानों में से। हाँ, क्योंकि भाई मिड रेंजेस बहुत हैवी है, 150 आरएमएस वाली है। हाँ कितना कुछ खर्चा सिर्फ म्यूजिक सेटअप में हुआ था भाई आपके? 1 से 1 लाख प्लस हो गए इसमें अब। अच्छा, 1-1.5 लाख रुपए का म्यूजिक सेटअप ही होगा हाँ इसके अंदर? जिसमें अंदर, क्योंकि मेरी है ना सिल्वेस्टर प्रो, पहले जब लगवाई थी 1 महीने के अंदर ही फूक गई थी पीछे वाली, तो फिर वो दोबारा नहीं डली है, और उसके बाद 1-2 वायरिंग चेंज हुई है उसमें। अच्छा, वारंटी वगैरह तो आती होगी भाई डीबी की? हाँ नहीं डीबी की वारंटी नहीं आती, अच्छा। बस वो आपको रिपेयर करा के दे देंगे फिर वो, लेकिन वो कामयाब नहीं है रिपेयर भी। अच्छा, वैसे आपने वो रिपेयर करवाई है, दूसरी लगवाई फिर मैंने आपने? नई लगवाई है वो सेल करके, अच्छा। कोई अंटे में आ गया था तो उसको सेल करके ये नई डलवाई है। भाई यही रहता है एक बार, क्योंकि रिकॉन वगैरह करवा के रिपेयर करवा के वो मजा रहता नहीं है चीजों में। हाँ जैसे वूफर भी कई लोग है ना चेंज कर वो करवा लेते रिपेयर, कॉइल वगैरह को, वो मजा रहता नहीं है भाई। जो चीज में असली में मजा है वो यही है। मैं कहूंगा स्पेसिफिक 800 आरएमएस पे जाने कैसे, और अभी है भाई डीबी भी मतलब। और मैंने सुन रखा है, मैंने ये देखा है डीबी है ना लो अच्छा मारता है, और हाई एंड लो दोनों मारता है, लेकिन ये उसमें मजा नहीं है और में। हाँ, और एक 1200 आरएमएस का भी आता है भाई इसी के अंदर, यही वाला मशाटे सीरीज हाँ में। इसके अंदर 1200 आरएमएस आता है। वो नहीं विचार बनाइए कि बारी 1200 आरएमएस लगवा लेते हैं गाड़ी के अंदर? नहीं अभी अभी ऐसा तो सच था नहीं, ये हमें ये था कि पहले तो हम सब वो चलाते थे बेस ट्यूब में, 800 आरएमएस भी बहुत होगा, लेकिन अब यही है चुल बढ़ती जा रही है, अब इसमें अब वही upgrade है भाई, मारेंगे। फिर और मन करेगा कि एक वूफर 800 और डाल देते हैं गाड़ी के हाँ अंदर और मजा आएगा बेस वगैरह में। अभी भी बहुत है भाई, पूरी गाड़ी वाइब्रेट वगैरह कर रही है। हाँ जी। बाकी भाई ये कुछ रिव्यू था Hyundai i20 का। आप कमेंट करके बता सकते हो भाई आपको कौन सी चीजें कितनी अच्छी लगी, एलॉय वगैरह की कैसे लगे और म्यूजिक सेटअप कैसा लगा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए Hyundai i20 का।